गुजरात व हिमाचल के बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। भाजपा कांग्रेस दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने हाल में संगठन में बड़े बदलाव किए हैं। खबरों की माने तो आने वाले दिनों में संगठन के भीतर और बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 15 साल सत्ता में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी ने 2018 विधानसभा चुनाव के पहले 68+ का टारगेट रखा था, जिसे भाजपा पूरा नहीं कर पाई। वहीं कांग्रेस ने भाजपा के टारगेट को अपना टारगेट मान आसानी से पूरा कर लिया था। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है, भाजपा अपनी साख बचाने भरपूर कोशिश करते दिख रही है। सूबे में राजनीतिक सियासत के बीच केंद्रीय नेताओं के दौरे होते रहे हैं। पिछले 6-7 महीनों के दौरान प्रदेश दौरे में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, मत्स्य पशुपालन राज्य मंत्री संजीव बाल्याण व कानून एवं न्याय राज्य मंत्री हरदीप सिंह बघेल पहुंच चुके हैं। हालांकि दौरों की राजनीति के बीच सियासतदारों का वक्तव्य अलग ही है। 2023 विधानसभा चुनाव में पार्टियों के लिए बस्तर खासा अहमियत रखता है, जिसके लिए दोनों पार्टियां अपनी अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 2023 में अपनी जीत बरकरार रखना चाहेगी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी हारी बाजी जीतना चाह रही है, जिसके लिए बस्तर के सभी सीटों पर लगातार फोकस कर रही है। वर्तमान में अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकोट, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा विधानसभा पर कांग्रेस का कब्जा है। लेकिन इस बार बीजेपी भी बस्तर में जीत के लिए मंथन करते दिख रही है। बस्तर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में आमने सामने की लड़ाई देखने को मिल सकती है। वहीं खबरों की माने तो पिछले लंबे समय से बस्तर में आदिवासियों द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकता है। प्रदेश के कमजोर सीटों में लगातार कार्यकर्ताओं को साधने व मंथन करने बड़े नेताओं द्वारा प्रयास किया जा रहा है। बैठकों के दौर के साथ साथ अलग से जानकारी भी एकत्रित की जा रही है, जिसके आधार पर कमजोर सीटों पर नए उम्मीदवारों को मौका दिए जाने की बातें निकलकर सामने आ रही है। नए उम्मीदवारों को मौका दिए जाने के खबरों के बीच दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता उम्मीदवारी किए जाने की लॉबी शुरू कर दिए हैं। एक सीटों के लिए 5-6 कार्यकर्ताओं की लॉबी शुरू हो गई है। हाल में गुजरात चुनाव में मिली सफलता के बाद भाजपा छत्तीसगढ़ में भी वही फार्मूला अपनाने जा रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा कई बड़े चेहरों पर दांव नहीं लगाने वाली है। साथ ही केंद्र के विकास कार्यों के सहारे छत्तीसगढ़ में सत्ता के सिंहासन में बैठना चाह रही है। बीजेपी 2023 का चुनाव चेहरे पर नहीं, केंद्र के विकास कार्यों के सहारे लड़ने जा रही है। 15 सालों तक सत्ता में रहने वाली बीजेपी जहां 2018 की हार का बदला लेना चाहेगी, जिसकी तैयारी में भाजपा अभी से जुटी नजर आ रही है, जिसका लाभ आने वाले दिनों में पार्टी को मिल सकता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार की योजनाओं के सहारे राज्य की सत्ता में वापसी की कवायद पार्टी कर सकती है। वहीं प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल सभी 90 विधानसभा सीटों में भेंट मुलाकात कर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। साथ ही समस्याओं का निराकरण ऑन द स्पॉट कर रहे हैं, जो लोगों को बेहद भा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की कुछ योजनाओं को केंद्र से भी पुरस्कृत किया जा चुका है, जो प्रदेश में भाजपा के लिए दोहरी चुनौती हो सकती है। पहली सीएम बघेल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना और दूसरी मोदी सरकार के काम और योजनाओं को आम जन तक पहुंचाना, जिसका फायदा
पार्टी को चुनाव में मिल सके। विधानसभा चुनाव के साथ साथ पार्टियों को लोकसभा चुनाव की तैयारी पर भी जोर देना होगा। देश में लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं। ऐसे में पार्टियां लोकसभा चुनाव को भी हल्के में नहीं ले सकती। 7 सितंबर 2022 से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा कर रहे हैं। जहां जहां से राहुल गांधी की यात्रा गुजर रही है, वहां कार्यकर्ताओं की फौज बनती जा रही है। इसी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है। इस दौरान कांग्रेस केंद्र सरकार की कमियों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। साथ ही प्रदेश सरकार के विकास कार्यों से लोगों को जोड़ने का प्रयास भी करेगी। बहरहाल भूपेश सरकार के इन 4 सालों के कार्यकाल को देखें तो इसमें दो राय नहीं कि सरकार ने जनता के बीच एक अलग छाप छोड़ी है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव को वो वाकई हल्के में नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि सामने विपक्ष में बीजेपी है जो पलटवार करना बहुत अच्छे से जानती है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। इस तरह की और भी राजनीतिक विश्लेषण जानने के लिए, देखने के लिए बने रहें न्यूज़ प्लस 21 के साथ, आपके हक की बात।